हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत में पहली बार 2022 की न्यू अपडेटेड लिस्ट आपके लिए लेकर आए। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है। तो स्टार्ट करते गाइस हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, अडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा किस राज्य में शुरू की है? सही जवाब रहेगा जैसलमेर राजस्थान में। जैसलमेर राजस्थान में अडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा प्रारंभ की है। अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की हरित ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करें एजेल कंपनी की, एजेल के एमडी और सीईओ कौन है? ये है विनीत एस जैन। इनका नाम आपने नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू के भद्रवाहा में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब रहेगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जम्मू के भद्रवाहा में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। लेवेंडर ने जम्मू कश्मीर में किसानों की किस्मत बदल दी है। अरोमा मिशन या पर्पल रिवोल्यूशन के तहत केंद्र सरकार की एक पहल ये है। डोडा जिले में भद्रवाहा भारत की बैगनी क्रांति का जन्म स्थान। तो डोडा जिला जो है, जिसका भद्रवाहा जाना जाता है बेसिकली भारत की बैगनी क्रांति के लिए, और इसका जन्म स्थान ही माना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में लेवेंडर की खेती की जाती है, और इस मिशन का जो उद्देश्य ये है 2024 तक लेवेंडर की खेती को 1500 हेक्टेयर तक बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? सही जवाब रहेगा अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई है। कैप्टन अभिलाषा बराक की बात करें तो इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। कैप्टन अभिलाषा बराक एक लड़ाकू विमानवाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। अभिलाषा बराक को 36 अन्य सेना पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? सही जवाब रहेगा कोलकाता। कोलकाता जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है। देखिए, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर इसको बोला जाता है, बीपीआर पीबीआर। अब इसका अगर फुल फॉर्म भी आपसे पूछे पीबीआर का, तो पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होता है। इसने जारी किया है कोलकाता नगर निगम के द्वारा ये रजिस्टर जारी किया गया है। शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण का एक साथ दस्तावेज है। पेड़ों की 138 प्रजातियों, 26 प्रकार की चीनी सब्जियों, औषधि पौधों की 33 प्रजातियों और लगभग 100 अन्य पौधों की प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा शिखर धवन। शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। अगर हम बात करें शिखर धवन किस टीम से आते हैं, तो पंजाब किंग्स से ये प्ले करते हैं। स्टेडियम की बात करें किस पे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, वानखेड़े स्टेडियम में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, शिखर धवन ने वानखेड़े स्टेडियम में पीवीकेएस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल मैच में हुआ था 2022 के आखिरी लीग चरण में मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली अन्वेषण और उत्पादन ई&पी कंपनी कौन बनी है? सही जवाब रहेगा ओएनजीसी। ओएनजीसी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली अन्वेषण और उत्पादन कंपनी बनी है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसको हिंदी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम बोला जाता है। अगर हम बात करें ओएनजीसी की, तो इसकी स्थापना 14 अगस्त को हुई 1956 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष है अलका मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी आप कर दीजिएगा। गाइस, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। यहाँ पर जितनी भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार 1 नवंबर को एक राज्य के स्वामित्व वाला पहला सरकारी ऑफ द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी? सही जवाब रहेगा केरल राज्य सरकार। केरल राज्य सरकार के द्वारा 1 नवंबर को राज्य के स्वामित्व वाला पहला सरकारी ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, केरल राज्य सरकार ये करेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा? सी स्पेस उसका नाम रखा जाएगा। सी स्पेस राज्य सरकार की ओर से केरल राज्य फिल्म विकास निगम, जिसको केएसएफडीसी बोला जाता है, इसकी ये पहल है। अगर हम बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन ने और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा, भारत का पहला 5G टेस्ट बेड किसने लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का पहला 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप और उद्योग के खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर अपनी तकनीकों का परीक्षण और प्रमाणित करने और विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता कम करने की अनुमति मिली है। इसकी लागत कितनी आई है? भारत का पहला 5G टेस्ट बेड जो बनाया गया है, इसकी लागत लगभग 220 करोड़ रुपए आई है। 5G टेस्ट बेड क्या है और किसने निर्मित किया है? तो देखिए, आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों के बीच एक सहयोग परियोजना के रूप में ये बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र आपका सही जवाब रहेगा। मुंबई महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है।
इसने उद्घाटन किया है तो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य उद्धव ठाकरे के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण मंत्री कौन है? महाराष्ट्र के आदित्य उद्धव ठाकरे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अभी देखिए सरकार बदल गई है और सरकार बदलने के बाद में ये जो मंत्री हैं ये भी बदलेंगे, तो अभी आप याद रखिएगा ये जो पर्यावरण मंत्री थे आदित्य उद्धव ठाकरे, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। संयुक्त उद्यम की बात करें तो ब्रह्म मुंबई नगर निगम और एयर केयर क्लीन एनर्जी के बीच में ये संयुक्त उद्यम था। मुंबई में हाजी अली के पास केशवराव खड़े रोड पर देश का पहला जैविक कचरा संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। यहाँ चार्जिंग जो ईवी चार्जिंग प्लांट है मीनाताई ठाकरे पार्क में अवस्थित कचरा जो होगा अवस्थित ऊर्जा इकाई से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही जवाब रहेगा गुजरात में। गुजरात में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किया है। कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने में सहायक होगा दूधवानी। अब अगर हम बात करें गुजरात की तो राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही जवाब रहेगा जामताड़ा। जामताड़ा जो कि झारखंड राज्य में आता है, ये हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 प्रखंडों के अंतर्गत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और अब प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित लाइब्रेरी है। अगर हम बात करें झारखंड की राजधानी की तो रांची यहाँ की राजधानी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल है रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? सही जवाब रहेगा पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर में आती है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बन गई है पल्ली। पल्ली पंचायत ने 18 दिन में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। पल्ली पंचायत पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटली हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी जिसको बोला जाता है, कार्बन का शून्य उत्सर्जन को कार्बन न्यूट्रलिटी बोलते हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की कैपिटल की, 2 कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, बेसिकली 6 महीने एक रहती है और 6 महीने एक रहती है, तरह से 2 कैपिटल है, एक श्रीनगर है, दूसरी है जम्मू। श्रीनगर मई से अक्टूबर के बीच में रहती है जम्मू कश्मीर की राजधानी, और जम्मू जो रहती है ये नवंबर से अप्रैल के बीच में रहती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें जम्मू कश्मीर की तो मनोज सिन्हा इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? सही जवाब रहेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क खोला जाएगा। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। समुद्री शैवाल की अगर हम बात करें तो बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इनमें तना, जड़, पत्तियां नहीं होती है और इस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें तमिलनाडु की कैपिटल की तो चेन्नई यहाँ की राजधानी है, गवर्नर है आर एन रवि और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही जवाब रहेगा मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पत्तन प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को क्रूज के केंद्र के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही जवाब रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। इस बस का उद्घाटन ब्रह्म मुंबई बिजली आपूर्ति परिवहन बेस्ट द्वारा किया गया है। यहाँ भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है। इस बस में टिकट के लिए बस कंडक्टर की जगह एक यूनिक टेप इन टेप आउट फीचर दिया गया है, जिससे यात्री अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके टेप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट कहाँ शुरू किया है? सही जवाब रहेगा असम में। असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रति दिन की क्षमता के साथ में स्थापित भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ किया है। और ग्रीन हाइड्रोजन हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिना रुकावट डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही जवाब रहेगा राजस्थान। राजस्थान राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एल रूट सर्वर स्थापित किया है। बिना रुकावट डिजिटल सेवा प्रदान करता है एल रूट, तो ये स्थापित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को राजस्थान सरकार ने इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के साथ मिलकर स्थापित किया है। इस व्यवस्था के बाद अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक आपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो यहाँ राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है?
सही जवाब रहेगा इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। गगन की फुल फॉर्म की बात करें तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। भारत एशिया का पहला देश बन गया है जिसके पास यह सिस्टम मौजूद है। इस तकनीक को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की 2006 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके जो चेयरमैन है दामोदरन है, सीईओ है रोनो दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? सही जवाब रहेगा सांबा जिला जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला सांबा है। सांबा जिले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी और इसके तहत 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा है। अगला क्वेश्चन है 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन यानी मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सही जवाब रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के सभी शेयरों के कुल मूल्य को दर्शाता है। तो मार्केट कैप बोला जाता है कंपनी के सभी शेयरों के कुल मूल्य को क्या बोला जाता है? मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन ध्यान रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इसका शॉर्ट नेम RIL होता है जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोला जाता है। अगर हम बात करें रिलायंस की स्थापना की तो 8 मई 1973 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और संस्थापक है धीरू भाई अंबानी। अगर हम बात करें चेयरमैन और एमडी की तो मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन और एमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस अक्षय ऊर्जा के तहत शेयरों को विकसित करने के लिए भारत की पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही जवाब रहेगा गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में अक्षय ऊर्जा के तहत शेयरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। यह देश की पहली पोर्टेबल यानी आसानी से कहीं भी ले जाने में सुलभ छत पर लगी सौर परियोजना है। इस सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली में स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड ने किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही जवाब रहेगा तेलंगाना। तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क को विकसित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष तकनीकी क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी का समर्थन करना और राज्य को प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। मेटावर्स क्या होता है? मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जिसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर से उत्पन्न वातावरण और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ लॉन्च किया गया है? सही जवाब रहेगा नागपुर महाराष्ट्र में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को लॉन्च किया गया है। यह रेडियो चैनल नेत्रहीन लोगों की पहुंच शिक्षा संसाधनों और ऑडियो बुक का सहज करने में मदद करेगा। साथ ही दृष्टिहीन लोगों को डिजिटल उपकरणों पर उपलब्ध कराई जा रही ऑडियो बुक का भी विकल्प देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौसम प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए मिग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने मौसम प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए MTS यानी मिग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। MTS परियोजना की परिकल्पना प्रवासी लाभार्थियों को टीकाकरण, पोषण आपूर्ति, स्वास्थ्य जांच आदि जैसी एकीकृत बाल विकास सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखने के लिए की गई है। अगर हम महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करें तो मुंबई यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है हमारा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब रहेगा भुवनेश्वर ओडिशा में। भुवनेश्वर ओडिशा में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देगा और इस केंद्र में मोबाइलाइजेशन, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, रोजगार और आवेदन तथा रोजगार के बाद समर्थन जैसी सेवाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही जवाब रहेगा जमशेदपुर झारखंड में। जमशेदपुर झारखंड में भारत में पहली बार खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह टूर्नामेंट विश्व तीरंदाजी नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी जो रिवर्स और कंपाउंड स्पर्धाओं में सीनियर, जूनियर और कैडेट श्रेणियों में आयोजित किया जाएगा। अगर हम झारखंड की राजधानी की बात करें रांची है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है और राज्यपाल है रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
लेह लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। सही जवाब रहेगा लेह। लेह में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह जिले में किया गया है। और इस सामुदायिक संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और आगे तक ले जाना है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर हम सबसे पहले करंट की जो भी अपडेट होती है वो डालते हैं, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डोर्नियर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किसने किया है? सही जवाब रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL बोला जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डोर्नियर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण जो किया है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डोर्नियर 228 ने असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमा घाट रोड पर अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। HAL का फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। अगर हम बात करें HAL की स्थापना की, तो 23 दिसंबर 1940 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके चेयरमैन और MD है R माधवन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब रहेगा नरेंद्र मोदी को, जो कि प्रधानमंत्री है। तो इनको पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना लता मंगेशकर के सम्मान में और इनकी स्मृति में की गई है। यह पुरस्कार हर साल केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, समाज और उसके लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम विकसित किया है? सही जवाब रहेगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना, जिसको कदम नाम दिया है, इसको विकसित किया है। स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित करने का लक्ष्य घुटने से ऊपर विकलांग लोगों को बेहतर जिंदगी देना है। इसका निर्माण सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में इन दो खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब रहेगा दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने। दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल दोनों ने विश्व डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। ग्लासगो में यह आयोजित हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और इसमें आयोजित विश्व डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में भारत की दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने इंग्लैंड के एड्रियन वॉलर और एलिसन वाटर्स को 11-6 और 11-8 से हराकर भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण सूरत गुजरात में किया गया है। सूरत गुजरात आपका सही जवाब रहेगा। सूरत गुजरात के सूरत शहर में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। यह सड़क स्टील के कचरे स्लेग से बनाई गई है। यह सड़क 1 किलोमीटर लंबी 6 स्टील लेन से बनी है। सड़क का निर्माण कई साल की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने सूरत के AMNS स्टील प्लांट में स्टील के कचरे को प्रोसेस करवाकर किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही जवाब रहेगा केरल। केरल कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और राज्यपाल है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। गाइस, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए थे सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर रेगुलर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आप स्पेशली किसी वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नई स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।